नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं दीपिका और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ भोपाल से, जहां पे छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग केस में एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। पांचवी पीड़िता ने पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए। फरहान के मोबाइल से मिले थे वीडियो में गैंगरेप की पुष्टि हुई है। वीडियो में आरोपियों से छोड़ने की गुहार लगा रही है पीड़िता। फरहान के मोबाइल से मिला था पीड़िता का वीडियो। पुलिस ने पीड़िता की तलाश की है, लंबी काउंसलिंग की है, क्योंकि मेंटली देखिए ये तमाम पीड़िता छात्राएं कितनी ज्यादा परेशान रही हैं। इसी के चलते पुलिस ने यहाँ पे काफी लंबे समय तक काउंसलिंग की है, पूछताछ की है और अभी देखना होगा कि इस केस में और कितने चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। निहारिका शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। निहारिका, इस केस में हर दिन एक नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं और आज जो सामने आया है इसके बाद से और भी सवाल उठ रहे हैं कि और ना जाने कितनी ऐसी छात्राएं होंगी जो इसकी जद में आई होंगी, इस गैंग के शिकार में आई होगी। बिल्कुल दीपिका, आप सही कह रही हैं। देखिए, लगातार इस मामले में खुलासे हो रहे हैं, परते दर परते इस मामले की खुलती जा रही है और हाल ही में अब पांचवी पीड़िता जो है वो सामने आई है। पांचवी पीड़िता ने थाने पहुंचकर 0 पर एफआईआर दर्ज कराई है। बाग सिवनिया थाने की कल रात को पीड़िता पहुंची थी, जिसने बताया कि किस तरह से वो जो शिकार हुई है इस पूरे मामले का 2024 में उस पीड़िता का फरहान ने शिकार किया था। यानी कि कह सकते हैं कि 2024 में फरहान ने अपने जाल में पीड़िता को फंसाया था। फरहान के मोबाइल से इस पीड़िता के वीडियो भी बरामद किए गए थे, जिसमें फरहान और अली दोनों के सामने वो गिड़गिड़ा रही है, हाथ पैर जोड़ रही है और कह रही है कि मुझे छोड़ दो। लेकिन उसके बावजूद फरहान और अली लगातार उसका शोषण करते हुए नजर आए और साथ ही में उसके साथ मारपीट करते हुए भी नजर आए हैं। ये एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि अभी तक केवल रेप की जांच की जा रही थी, लेकिन अब गैंग रेप की जांच की जाएगी। तो किस तरह से लगातार इसकी परतें दर परतें खुल रही है वो हम देख रहे हैं। कल रात को जब पीड़िता ने बताया तो उसके बाद रोंगटे खड़े करने वाले सच सामने आया है कि अभी तक जिस मामले को केवल रेप का मामला समझा जा रहा था वो एक गैंगरेप का मामला है। और ऐसे में 2017 से किस तरह से हैवानियत का शिकार इस, हालांकि अभी भी कई सारी युवतियां ऐसी हैं जो सामने नहीं आई है और सामने नहीं आने का यही है, लोग डरती हैं, घबराती हैं और अपने बदनामी का जो डर है उसके चलते वे लोग सामने नहीं आ रही है। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उसके बाद युवतियां अपने अंदर साहस भर रही है और सामने आ रही है। फरहान के मोबाइल से पहले ही 12 से 13 छात्राओं के वीडियो जो है वो बरामद किए गए हैं। 20 से ज्यादा वीडियो मिले हैं, जिसमें 12-13 अलग अलग छात्राएं दिख रही थी। अब उन 12-13 छात्राओं में से 7 के साथ उसने दुष्कर्म किया था और 7 दुष्कर्म जो मामले थे उसमें से 4 मामले अभी सामने आ चुके हैं। तो 5 मामले अभी सामने आ चुके हैं, जिसमें एक सगी बहनों के साथ इस तरह का मामला उसने घटित किया था। तो किस तरह से लगातार मामले खुल रहे हैं उसे देखते हुए अब बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। महिला आयोग ने भी इसमें जांच करने का अपना फैसला दिखाया है और ऐसे में अब उन्होंने सर्वसम्मति के साथ इसमें 3 लोगों की जो टीम है वो बनाई है, जिसमें जबलपुर की अधिवक्ता मौजूद है, रिटायर्ड आईपीएस मौजूद है और आयोग के सचिव मौजूद है। अब उनके द्वारा इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। 10 दिनों के अंदर उन्हें रिपोर्ट सौंपनी होगी और खुद को मौजूद रहकर पूरा मामला जो है वो बिल्कुल बताना निहारिका, होगा। तो उम्मीद मामला करते किस हैं तरह कि इस बार जांच के बाद कार्रवाई ऐसी हो कि नजीर पेश हो सके। लेकिन जिस तरीके से हर दिन एक नया खुलासे हो रहे हैं, छात्राएं जो पीड़िता हैं वो खुद आके अपनी आप बीती बता रही हैं, क्योंकि उनको हौसला मिल रहा है। यहाँ पे पुलिस उनको इस तरीके से काउंसलिंग कर रही है क्योंकि वो मेंटली इतना ज्यादा परेशान है। ऐसे में और भी क्या पीड़िताओं के सामने आने की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, लगातार जो शुरुआती दिन है तभी से पुलिस द्वारा ये मामला कहा जा रहा है कि लगातार पीड़िताएं सामने आ रही है। उन्हें हालांकि समय लग रहा है सामने आने का, लेकिन जिस तरह से पुलिस अब लगातार इस मामले में जांच कर रही है तो उसके चलते पीड़िताएं भी सामने आने का साहस भर रही है। पहले दिन देखिए 8 फरवरी को 8 अप्रैल को जब ये मामला खुला था तब एक ही पीड़िता ने अपने परिजनों को ये मामला बताया था। 11 अप्रैल को इस मामले में एफआईआर हुई थी, लेकिन आज 30 अप्रैल होते होते आप देखिए 5 पीड़िताएं जो है वो सामने आ चुकी है। अभी भी कई पीड़िताएं हैं जो सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस लगातार उनको उनकी काउंसलिंग कर रही है, उन्हें समझा रही है, बुझा रही है, ताकि वे लोग सामने आए, इस मामले में और खुलासे हो सके, ताकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी और बेहतर हो सके और साथ ही में जो पीड़िता है जो अभी भी डर रही है वे भी बाहर आ सके और अपना सच जो है वो लोगों जी। के सामने, पुलिस के सामने रख सके। देखिए, यही कारण था कि कल इंदौर भी टीम जो है पीड़िता को लेकर पहुंची थी, जहां पर कई साक्ष्य जो है जुटाए गए हैं कि फरहान कहाँ पहुंचा था, किस तरह से पहुंचा था, उसके साथ क्या हरकतें उसने वहां पर की है और साथ ही में क्या कोई और
और लड़कियां हैं, क्या और कोई युवतियां हैं जिनका उसने इंदौर में भी शोषण किया था। तो इस तरह के तमाम मामले जो है वो सामने आ रहे हैं और सभी पहलुओं पर पुलिस लगातार जांच कर रही है। हालांकि 6 आरोपी जो है उनमें से अभी भी 4 ही आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 2 आरोपी अभी भी फरार है। और जो अली, जिसको हाल ही में गिरफ्तार किया था, उसने अपने मोबाइल से सभी तरह के साक्ष्य जो है उसे मिटा दिया था, यानी कि सब कुछ डिलीट कर दिया था। कोई वीडियो नहीं थी, कोई फोटो नहीं थी, जिसके चलते अब फॉरेंसिक टीम को इस पूरे मामले के लिए मोबाइल जो है वो सील करके भेजे गए हैं, ताकि बिल्कुल वो और बेहतर देख सके और सारी चीजों को रिस्टोर कर सके और पुलिस को बेहतर चीजें पता चल सके। जी दीपिका। बिल्कुल बिल्कुल निहारिका, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि भोपाल रेप केस पर महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आरोपों की जांच के लिए आयोग ने बाकायदा टीम का गठन किया है। महिला आयोग की 3 सदस्यीय जांच और समिति का गठन। आयोग ने कमेटी से 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी। झारखंड के पूर्व डीजीपी निर्मल कौर करेंगी अध्यक्षता। समिति में जबलपुर हाईकोर्ट के वकील निर्मला नायक, आयोग के अपर सचिव आशुतोष पांडे भी कमेटी में शामिल है। निहारिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। निहारिका, महिला आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और आरोपों की जांच के लिए बाकायदा टीम का गठन किया है। इस पूरे मामले में महिला आयोग ने भी अब संज्ञान ले लिया है और महिला आयोग ने अपनी 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है, ताकि मामले की और बेहतर पुष्टि हो सके। जो मामला अभी भी छिपा हुआ है उस तक पहुंच सके। ऐसे में जो टीम है उसमें पूर्व रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, साथ ही में जबलपुर की अधिवक्ता है और उसके साथ सचिव जो है वे भी उसमें शामिल है आयोग के। तो ऐसे में हम लोगों को ये देखना होगा कि किस तरह से पूरा मामला अब इनके द्वारा सुलझाया जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं हर दिन ये मामला और बड़ा होते जा रहा है। ऐसे में कई खुलासे होते जा रहे हैं। युवतियां जो है वो अभी भी सामने आने से डर रही है। तो यही कुछ कारण था कि जैसे ही मामला बड़ा हुआ तो महिला आयोग ने 10 दिन के अंदर अब इन सभी टीमों को, इस पूरी टीम को अपनी रिपोर्ट सौंपने का कहा है। महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और ऐसे में 3 लोगों की जांच समिति बनाई है। जो 3 लोगों की जांच समिति बनाई गई है उसमें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर शामिल है उसके अंदर, और जो गठित कमेटी है उसमें जबलपुर की अधिवक्ता शामिल है। उसी के अलावा वहां पर जो अपर सचिव है आयोग के वे भी शामिल है। बिल्कुल निहारिका, 10 दिनों के भीतर देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या और चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा नेक्सस और 2017 से ये गैंग चल रहा है, जिन ये आरोपी की गिरफ्तारी हो रही है, कौन है ये लोग, इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? जी देखिए, बिल्कुल 2017 से ये लोग लगातार इस तरह के मामले में बने हुए हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ, 8 सालों से ये गैंगरेप का ये जो पूरा कांड है ये रचा जा रहा था, जो अब 2025 में जाके खुला है। लेकिन कई ऐसे आरोपी हैं इसमें, जैसे कि अली, वो पहले से एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है। उसके अलावा फरहान जो है उसके खिलाफ भी कई ऐसे छोटे छोटे मामले दर्ज थे, लेकिन इस तरह का मामला अभी तक किसी पर भी दर्ज नहीं था। 2017 में उन्होंने एक प्राइवेट कॉलेज के एनुअल फंक्शन से इन युवतियों से दोस्ती की। इन युवतियों से दोस्ती करने के बाद इन लोगों की जो ये गैंग है ये और बड़ी हुई। इन्होंने न केवल कॉलेज के लड़के हैं बल्कि कॉलेज के बाहर के भी लड़के, और ऐसे में अपनी पूरी गैंग बनाकर इन्होंने इतनी लड़कियों का शिकार किया है। जैसे कि मैंने बताया, अली जो है वो पहले से एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है। पुलिस के पास उसके खिलाफ एक पहले से ही आरोप दर्ज है, उसके बाद अब ये आरोप सामने आया। लेकिन इस तरह से, यानी कि दुष्कर्म से रिलेटेड किसी भी तरह का आरोप इन पर फिलहाल नहीं था। लेकिन अब जिस तरह का मामला सामने आया है उसे लेकर पुलिस इनका बैकग्राउंड चेक कर रही है, न केवल इनसे पूछताछ कर रही है बल्कि इनके जो परिजन हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है ये जो पूरा कांड 2017 से रचा जा रहा था, क्या इसके मामले में परिजनों को कोई जानकारी है? और किस का इन्वॉल्वमेंट रहा है ये भी जानने की कोशिश पुलिस कर रही है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए निहारिका आपका बहुत बहुत शुक्रिया।